हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। तो गाइस आप मेरे चेहरे की चमक से समझ गए होंगे क्योंकि आज है करवा चौथ और जितनी भी बहनें उनको मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। तो इस बार गाइस पहली बार बच्चों लोग की स्कूल की पड़ी है छुट्टी, बट कभी भी बच्चों की छुट्टियां नहीं पड़ती थी। इस बार पहली बार ही बच्चों की स्कूल की पड़ी है छुट्टी और बच्चा पार्टी जो है सो रहे। तो बच्चों लोगों को सोने दूंगी क्योंकि बच्चे लोग 9 साढ़े 9 बजे तक ही उठेंगे। तो मैं नाश्ता और खाना जो है संग में बनाऊंगी, फिर उसके बाद मुझे शाम की भी तैयारी करनी है। तो चलिए किचन में चलते हैं, पहले खाना नाश्ता बनाते हैं, फिर शाम को क्या पहना है वो भी देखना है और शाम को क्या क्या बनेगा आप लोग को मालूम ही है। तो हमारे यहाँ बनती है कड़ी, खीर, मिक्स सब्जी, पूड़ी, पुए, चावल। तो ये शाम को बनेगा। और अभी तो मैं दाल चावल और मूली का साग रोटी बना देती हूँ क्योंकि बच्चे लोग सो रहे, कोई अभी नाश्ता भी नहीं करेगा क्योंकि सब 9-10 बजे तक ही उठेंगे। तो अभी हम चलते हैं किचन में। तो गाइस यहाँ बच्चों की स्कूल की है आज छुट्टी, तो यहाँ बच्चे लोग आज घर ही है। तो यहाँ सीधा नाश्ता नहीं बनाया, सीधे खाना बनाया। खाने बनाया तो हमने आज क्या बनाया, दाल चावल, वो भी अरहर की दाल। प्लेन दाल जो है अच्छी लगती है गाइस, खाली जीरे हींग से और लाल मिर्च तड़का लगा के। और बनाई है मूली का साग और रोटी। तो खाना संग में बना दिया था मैंने क्योंकि सुबह बच्चों लोग देर से उठे और आज जो है फर्स्ट बार बच्चों की स्कूल की थी छुट्टी, वरना करवा चौथ में बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ती है गाइस। तो इस बार पहली बार पड़ी ना छुट्टी, बच्चों की स्कूल की छुट्टी नहीं पड़ती है। तो यहाँ नाश्ता और खाना संग में ही कर रहे बच्चे लोग मेरे दोनों के दोनों। तो उस तरफ जो है मम्मी कर रहे हैं नाश्ता हॉल वाले रूम में, और यहाँ मेरे दो लाल बैठे हैं। इसको ऊपर इसलिए बैठाती हूँ क्योंकि इसको टीवी जो है ऊपर से ही दिखता है और नीचे से गाइस नहीं दिखाई देता। ऊपर से दिवाली के टाइम पे जो है थोड़ा यहाँ कमरे का हुलिया ठीक करना पड़ेगा मुझे। मैं सोच रही हूँ जो बेड है इसको दीवार उस साइड पे चिपका दूँगी और जिससे जो है टीवी आराम से हम देख पाएंगे। और इस तरफ खिड़की है तो जैसे टीवी इधर बीच में आएगा नहीं, वरना ये ड्रेसिंग टेबल जो है मैं इधर कर देती, तो बाद में देखेंगे। तो यहाँ बच्चों ने तो खाना ना खाते हैं। मेरा काम क्या है, थोड़े चावल भिगा के आती हूँ शाम के खीर के लिए। फिर इसके बाद हाथों में तो मेहंदी लगा ली गाइस। ये देखिए यहाँ बनाया है संजू, ये संजू है। संजू मुझे फूल दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ संजू बना रखे हैं, पीछे प्लेन डिजाइन बना रखा है। और इस हाथ में गाइस ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा लगा है। पीछे नेहा रहती है उससे लगवाया मैंने, तो ये भी बहुत अच्छा बनाया है। बच्चे हैं, बच्चों ने अपनी कलाकारी दिखाई है और देखो कितना अच्छा बना रखा है। तो यहाँ आद्या ने भी लगाया। तो अपने हाथ की मेहंदी दिखाओ। तो गाइस ये आद्या के मैंने लगाया और ये आद्या का मैंने नाम भी लिखा। क्या लिखा है? खाली अक्षिता लिखा है, कनेरा नहीं लिखा है मैंने, अक्षिता लिखा है। क्या लिखा है इसमें? मैं छोटा सा फूल बनाया है। ये रात में हमने कितने बजे लगाई? 12:30 बजे, क्योंकि मेरे हाथों में लगी थी। तो यहाँ मैडम रो रही थी कि मुझे आपने मेहंदी नहीं लगाई है। फिर मैंने 12 साढ़े 12:10 बजे तब इसको भी लगाई, इसके दोनों हाथों में। मत कर। तो गाइस अभी काम निपटा है मेरा। काम करते करते 2 बज गए। अभी बच्चों को खाना खिलाया, सारे कपड़े वपड़े फैला के आई हूँ छत में क्योंकि कपड़े भी इतने सारे हो गए थे मेरे। तो आज मैंने कपड़े धोए नहीं है, कल के कपड़े हैं मेरे, वही फैलाए मैंने। तो व्रत वाले दिन कपड़े वपड़े नहीं धोते, इसलिए मैंने नहीं धोया मैंने बिल्कुल भी। तो अभी खाना निपटाया, पूरी किचन क्लीन करके आई हूँ। 2 बज गए और उसके बाद जो है अब जाऊँगी खाना ना बनाने जाऊँगी जब किचन में जाऊँगी। तो अभी जहाँ मैं पूजा करूँगी वो जगह मुझे ढूंढने, क्योंकि मेरे कमरे में गाइस ये देखिए जगह कहीं भी नहीं है। इस जगह सोच रही हूँ, इस जगह बीच में जो है पेड़ है इस हटा के यही एक पटला बिछाती हूँ, उसके ऊपर कपड़ा वपड़ा बिछा के वहीं पूजा करेंगे। और फिर कपड़े वपड़े निकालती हूँ, शाम को क्या पहने वो भी देखना है। तो गाइस ये वाला गमला इधर रख दिया मैंने और यही पूजा करेंगे। तो आदि ये जगह सही है ना? तो गाइस यहाँ बना रखा है, ये देखिए यहाँ भगवान की फ़ोटो रखती हूँ और करवे तो मैंने धो के पानी भर के रख रखा है। गेहूँ भी लाना है मुझे। तो दोस्तों पूजा हम यहाँ पे करेंगे। मैंने यहाँ एक पटली बिछा रखी है, मेरे पास बहुत बड़ी पटली थी वो भी रखी मैंने यहाँ पे पोंछ के। उसके ऊपर लाल कपड़ा, फिर यहाँ करवा चौथ माता, इनको मैंने इनके ऊपर चुन्नी उड़ा रखी है और इनको कलावा बांध रखा है। गणपति बापा को पान के पत्ते, सुपारी और फूल, और एक करवे में अनाज है, एक करवे में जल, और यहाँ सिंगार का सामान। और ये वाला जल जो है ऊपर जाऊंगी मैं। अभी पहले कथा पढ़ेंगे उसके बाद छत में जाएंगे। तो चलिए अभी कथा स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम भी हो गए, 3 बजने वाले गाइस। तो टाइम से कथा पढ़ लेते। चलो दूँ आप भी मेरे से बैठना, आप बैठो। तो यहाँ आद्या को भी गाइस कथा सुननी है। आपको सुननी कथा? मम्मा सुनाई कि आप सुनना?
तो सुनने वाला सिर्फ मेरी आद्या बैठी है और मैं सुनाने वाली हूँ। तो अभी हम लोग करते हैं कथा स्टार्ट। तो पहले मैं जो है पिछौड़ा ओढ़ती हूँ। तो यहाँ कथा था हम लोगों ने पढ़ ली है और मेरे संग पता है आपको किसने पढ़ी? मेरी बेटी आद्या ने। मैंने पढ़ी और इसने सुना। अच्छा लगा आपको? हाँ। तो ये मेरे संग बैठ गए थे और दो जो है वो तो दोनों मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ कथा टाइम से पढ़ ली। अब हम चलते कहाँ? किचन में खाना बनाते हैं टाइम से, फिर तैयार भी होना है। और टाइम तो आपको पता ही है, सुबह से 4 बज गए गाइस, बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चला। तो चलिए खाना टाइम से बना लेते हैं। झोली बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। झोली बनाऊँगी, मिक्स सब्जी और खीर, पूड़ी, पोहे, देखिए क्या क्या बनता है। तो यहाँ मैंने आधी कटोरी चावल भिगा दिए थे सुबह ही और उसी की खीर चढ़ाई। पहले चावल पकाए, फिर दूध और इलायची डाल रखी है और चीनी भी डाल दी। तब ये मीडियम आंच में पकते आराम से। और इधर हम फटाफट पहले जो है कढ़ी बनाते हैं। कढ़ी में टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मिक्स सब्जी। और यहाँ देखिए ये गोभी, फूल गोभी, इसमें हम गर्म पानी डाल के रखेंगे क्योंकि गोभी आलू बनाऊँगी। गर्म पानी डालेंगे, गर्म पानी डाल के नमक डाल के थोड़ी देर रख देंगे। फिर उसके बाद जो है इसको पानी में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पानी भी हो चुका है गर्म। अब इसमें नमक डालते हैं। फटाफट बेसन, पहले सोचिए पकौड़ी बना देते हैं, फिर उस पर कढ़ी छोड़ देंगे, फिर उस पर मिक्स सब्जी छोड़ देंगे और उसके बाद जो है आटा गूंथ के पूरी बनाएंगे। चावल बनाने पड़ेंगे और देखिए रायता बनता है या बड़े बनते हैं। कढ़ी बहुत टाइम से बनाई थी हम लोगों ने। हल्दी डालेंगे, धनिया डालेंगे, मिर्ची डालेंगे,
और इसमें डालेंगे नमक, नमक भी कम, अब पानी। गैस मैंने बंद कर दी थी। पक रही है मीडियम आंच में, उसमें आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। और मिक्स सब्ज़ी जो है वो बन गई है, खीर भी बन चुकी है और आटा भी गूंद दिया है मैंने। और अभी चाय बना के दी क्योंकि 5:30 बज गए। चाय बना के दे के आई हूँ, बच्चों को दूध बिस्किट दे के आई हूँ और फिर पीने का पानी जो है वो भी सब भरा।
अब हम फटाफट पूरी बनाएंगे, फिर चावल चढ़ा दूँगी, फिर लास्ट में हम बनाएंगे दही बड़े। तो थकान लग गई सबसे ज़्यादा, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं। मेरी आद्या जो है बहुत 2-2 मिनट में मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे ये खिला दो, मुझे वो खिला दो, वो ज़्यादा परेशान करती है। तो चलिए काम निपटाते हैं गाइस, फिर इसके बाद तैयार भी होना है। अभी सामान भी मैंने अपना कुछ भी नहीं निकाला, पता नहीं कहाँ कहाँ रखा, ढूंढना पड़ेगा। तो पूड़ी निकाल देती हूँ, थोड़ी पूड़ी निकाल के चावल चढ़ा देते हैं। काम मेरा हो चुका है, खाना ना बन के रेडी हो गया है और बच्चों लोगों का इतना वेट हो रहा है कि मम्मी कब चांद आएगा, कब आप पूजा करोगे। तो यहाँ गाइस मुझे भूख तो नहीं लगी, बस पानी की प्यास लगी है। तो मैं थक भी गई हूँ बहुत ज़्यादा। सुबह से जो है एक बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करती मेरी आद्या, तो उसको तैयार होना है, मुझे भी लहंगा पहनना है, मेरा भी लहंगा निकालो करके। तो सबसे पहले उसको तैयार करती हूँ और फिर मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ मैंने लहंगा डाल लिया है और फटाफट निकाला अलमारी से और निकाल के पहन लिया है। तो ये एक ही बार पहना है बच्चों के जनेऊ के टाइम पे, आज जो है दोबारा पहना है। और इसका ऊपर का ब्लाउज जो है बहुत ढीला हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इसको सिल लूँ। तो मैं सोच रही इसको ऐसे ही पहन लेती हूँ, दोनों तरफ से जो है पिन से इसको अटका लूँगी। और यहाँ मैंने लहंगा पहना है और मेरी बेटी आद्या ने भी लहंगा पहना है। तो मुझसे कहती है अगर आप लहंगा पहनोगी मम्मा तो मैं भी लहंगा पहनूंगी। तो मैंने फटाफट इसके लिए भी लहंगा निकाला और ये वाला लहंगा मैंने खुद ही बनाया था आद्या के लिए। आद्या 2 साल की थी जब मैंने ये लहंगा बनाया था और मैंने फ्रॉक सूट बनाया था। जो फ्रॉक सूट मैंने अपना बनाया उसी से आद्या का लहंगा बनाया है। तो ये लहंगा आद्या का बहुत अच्छा लगता है मुझे, पिंक वाला। तो यहाँ रेडी हो चुके हैं, फटाफट करते हैं मेकअप। मेकअप में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे ज़्यादा तैयार होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आधे घंटे में मैं तैयार हो गई हूँ। तो आद्या मुझसे कह रही थी मम्मी आप फटाफट रेडी हो गए। मैंने कहा तैयार होने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने अपना सामान जो है मेकअप का सारा दिन में ही निकाल के रखा था और ज्वेलरी जो पहननी थी। और ये वाली नथ आप लोग देख रहे हो, ये वाली मैंने नई ले रखी है और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया, ग्रीन कलर है तो मुझे बहुत पसंद आया। और मेरा पिछौड़े का कलर भी जो है ग्रीन है, तो मैचिंग हो रही थी, तो मैंने ये वाली नथ डाली है। और यहाँ मेरे पतिदेव भी ऑफिस से आ चुके हैं। संजू थक गए, कह रहे 15-20 मिनट जो है मैं आराम कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने संजू के लिए भी कुर्ता पजामा प्रेस करके रख रखा है येलो कलर का। संजू से मैंने कहा मैं अगर येलो पहननी तुम भी येलो पहनोगे, दोनों मैचिंग रहेंगे। तो यहाँ संजू ऑफिस से आए, थक गए और अभी चांद नहीं आया है, 7:40 हो रहे हैं, चांद अभी नहीं आया है। तो मैं सोच रही हूँ खाना ना निकाल के रख लेती हूँ और ऊपर जाने के टाइम पर जो है मुझे भागा दौड़ी करनी पड़ती है, तो अपना सारा सामान निकाल के पहले से रेडी करते हैं। तो यहाँ मैंने सारा सामान अपना रख दिया है और अभी चांद भी नहीं आया है, खाना ना निकाल के सब रख रखा है। बच्चे लोग मुझसे पहले छत में चले गए, पटाखे फोड़ रहे हैं। तो मैंने कहा चांद आएगा मुझे आवाज़ लगाना, और संजू भी गए हैं रेडी होने।
चुका है और अभी चाँद जो है छुपा हुआ है, आधा चाँद आया है। मम्मी ने बताया, मैं बाहर नहीं गई तो अभी चाँद जो है अभी आधा आया है। और बच्चे लोगों को सबको मैंने ऊपर भेज दिया। मैंने कहा सारा सामान लेके ऊपर जाओ और मैं जो है पूजा की थाली लेके जाऊंगी। तो हमारे टाइम पे जो चाँद है जो जल्दी आ जाता है, 7 साढ़े 7, इस बार जो है 8 बजे आया है। और मम्मी लोग बताते हैं कि हमारे टाइम पे जो है चाँद आता था 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे। तुम लोग सो जाते थे इंतज़ार करते करते कि मम्मी लोग कब पूजा करेंगे। फिर मैं तुम लोग को पूजा करने के बाद उठाती थी, फिर खाना ना खिलाती थी। तो हमारे टाइम पर जो है चाँद जल्दी आ जाता है। बच्चे लोग भी देखते हैं कि हम कैसे पूजा कर रहे हैं। तो हम लोग छत पे आ चुके हैं और मेरा सारा सामान मैं अपना लेके आ गई हूँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है जल चढ़ाएंगे।
लोग आ गए हैं नीचे। मैं आद्या को लेके आ गई हूँ। संजू और ईशान ऊपर ही है, वो लोग पटाखे फोड़ रहे छत में। तो हर करवा चौथ में पटाखे ज़रूर फोड़ते हैं हम लोग, पर मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि मुझे खाना ना गर्म करके लगाना था। मम्मी को टीका पिठिया लगाना था, बच्चों लोगों को भी नहीं लगाया था मैंने। तो मैं आद्या को और अंश को लेके नीचे आ गई हूँ और यहाँ मैंने मम्मी को टीका पिठिया लगाया। और इस बार भी मम्मी के लिए मैंने साड़ी खरीदी, वो भी ग्रीन कलर की। तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई, पर मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। कलर जो है बहुत अच्छा है और मम्मी को बहुत पसंद आएगा। बट मम्मी मुझसे कह रहे मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ, इतनी साड़ियों का मैं क्या करूँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सब साड़ियाँ रख लो, मुझे दे देना, बाद में मैं आद्या की ड्रेस बनाऊँगी। क्योंकि आद्या की मैं जो है साड़ियों से मैंने आद्या के लिए बहुत सारे फ्रॉक सूट, लहंगे बहुत बना रखे। तो अंश कहने लगे दादू को पैसे दे देना था। मैंने कहा मम्मी को पैसे नहीं देना है, मुझे साड़ी देनी है, दादू मेरे को पैसे देंगे करके। तो मम्मी हंसने लग गए। फिर मैंने आद्या को टीका पिठिया लगाया क्योंकि वो बहुत वेट कर रही थी। तो सबसे पहले इसी को लगाना चाहिए था, ये नाच रही थी छत में, इसलिए मैंने इसको नहीं लगाया, घूम रही थी उस टाइम। तो अभी मैंने इसको टीका पिठिया लगाया। और वहाँ से अंश कह रहा है मम्मी फटाफट खाना लगा दो, भूख लग गई है। तो बच्चों लोगों को बहुत ज़्यादा, घर में कोई भी फेस्टिवल या कोई भी त्यौहार होता है तो मेरे बच्चे इतना खुश हो जाते हैं क्योंकि घर में पकवान बनते हैं, खाना बनता है। तो बच्चों को मेरे खाने की खुशबू से इतना खुश हो जाते हैं, मम्मी आज क्या क्या बन रहा है करके। तो आप लोगों ने देखा मैंने क्या क्या बनाया था। कढ़ी तो बनती पर व्रत के खाने में कभी लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए, तो मैं कभी नहीं डालती हूँ। और खाना मेरा सब बन चुका है। मैं अभी कढ़ी और सब्ज़ी गर्म करने रख के आई हूँ। बस फटाफट जाके गरम गरम पूरी बनाऊँगी। चावल भी बन चुके हैं, चावल में जो है हल्का सा स्टीम लगाऊँगी। तो बच्चों लोगों को सभी को खाना लगा दिया है और सब हॉल वाले रूम में खाना खा रहे हैं। तो यहाँ मैं भी आ गई कपड़े वपड़े चेंज करने, क्योंकि मैं ये नथ की वजह से पानी नहीं पी पा रही हूँ और मुझे इतनी तेज़ पानी की प्यास लग रही है। तो पहले मैं सोच रही हूँ नथ उतार देती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर उसके बाद मुँह हाथ धो के मैं भी जाती हूँ खाना ना खाने। तो मुझे कढ़ी चावल जो है बहुत पसंद है और कढ़ी चावल मैं अभी कढ़ी चावल ही खाऊँगी, पूरी वूरी बिल्कुल नहीं खाऊँगी। तो पहले नथ उतार के रखते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे, बाय।